Hello everyone. So in this video we will discuss about précis writing. So there are certain things that you have to keep in mind when you write a précis. précis राइटिंग लिखने के समय में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा. वो क्या क्या सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि कैसे लिखा जाता है. तो सबसे पहले क्या होता है précis राइटिंग में. précis राइटिंग में आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, एक पैसेज दिया होगा. क्या दिया होगा, ध्यान से सुनिएगा. पैसेज गिवन होता है हमें क्वेश्चन में. क्या होता है, गिवन. जनरली जो पैसेज का लेंथ होगा क्या होगा, 300 to 500 वर्ड्स. 300 to 500 वर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस गिवन. तो पैसेज जो गिवन होगा 300-500 वर्ड्स में होगा. précis किसको बोलते हैं एक्चुअली, क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंडेंस्ड फॉर्म, और शॉर्टर फॉर्म कर सकते हो इसको, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग. इसका मतलब यह है, जनरली क्या होता है, 1/3 और 1/4 लेंथ में लिखना होता है. यू हैव टू राइट इट इन 1/3 ऑफ द गिवन पैसेज. मतलब अगर पैसेज 300 वर्ड्स में दिया गया है तो इसका 1/3 क्या होगा, 100 वर्ड्स. 100 वर्ड्स. सो यू हैव टू राइट अनदर पैसेज इन 100 वर्ड्स, बट लेंथ उसका क्या होगा, छोटा होगा. तो ये होता है बेसिकली précis राइटिंग. ओके. précis राइटिंग लिखते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है कि फॉर्मेट क्या होता है. सबसे पहले फॉर्मेट, इसमें आपका टाइटल आ जाएगा. क्या आता है, टाइटल. ठीक है. पैसेज को पढ़ के आपको आइडिया लगेगा कि क्या टाइटल दे सकते हैं. इट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन. आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इट कैन वेरी. ठीक है. लेकिन क्या होता है कि जनरली जो उसी के अराउंड रिवॉल्व होगा. हो सकता है किसी इंसान का थोड़ा टाइटल अलग हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है, लेकिन जो थीम होगा जो आपके टाइटल का, वो सेम ही दिखना चाहिए. अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही थीम होगा. अगर एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन से ही होना चाहिए. तो पैसेज पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा. अभी हम देखेंगे कि कैसे होता है. ठीक है. जनरली जो होता है, एक पैराग्राफ में ही आप लिखना होता है, पैराग्राफ 1. अगर क्योंकि पैसेज छोटा दिया जाएगा, précis का मतलब होता है इन शॉर्टर फॉर्मेट. 1 पैराग्राफ. ठीक है. और मैक्स टू मैक्स 2. मैक्स टू मैक्स कितना, 2. सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइटल देना है. और यहाँ पे पैराग्राफ चेंज वगैरह नहीं होता कि कंक्लूजन, ये से आपको एक ही पैराग्राफ में सब कुछ इंश्योर करना होगा कि लिखना है. ठीक है. टोन ऑफ द पैसेज मस्ट मीट. टोन ऑफ द पैसेज क्या होना चाहिए, मस्ट मीट. मतलब जो पैसेज कहना चाह रहा है आपका précis भी वही होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, मस्ट मीट. नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट, क्या होगा वो, डोंट प्रोवाइड या गिव ओपिनियंस. अपने मन से कुछ भी अलग से फैक्ट्स नहीं डालना है. ठीक है. या फिर इंटरप्रिटेशंस. गेटिंग माई पॉइंट. तो खुद के मन से कुछ अलग फैक्ट, कुछ अलग फिगर, ये सब वहां पे अब नहीं डालना है. जो पैसेज में दिया गया उसी को छोटा करना है बस. ठीक है. और जो फैक्ट्स हो गए, डोंट इंक्लूड एडिशनल फैक्ट्स. क्या, एडिशनल फैक्ट्स. ओके. तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है. एक और चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्या है, ट्राई टू राइट इन योर वर्ड्स. इन, एक मिनट, try to write in your own words. आपको ट्राई करना है कि खुद के शब्दों में उसको लिखिए. ठीक है. कॉपी पेस्ट नहीं करना, डोंट कॉपी.
डोंट कॉपी सेम टेक्स्ट। नेक्स्ट चीज, कॉपी करने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अपने ही लिख दो। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स हैज टू बी रिटन as given in the passage, as given in the passage। ओके, जैसे सपोज कीजिए किसी एग्जाम्पल दिया गया, कोई एग्जाम्पल है पैसेज में दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, नेम, ठीक है, प्लेस, रीजन, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, केसेस। तो कुछ भी अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है, नाउन होगा अगर वो, ठीक है, तो आपको उसको मेंशन करना ही करना होगा, क्योंकि वो दिया गया इंपॉर्टेंट है। कुछ अगर फैक्ट्स दिया गया, एडिशनल फैक्ट्स है, ठीक है, नंबर्स में, क्या में, नंबर्स में, तो भी आपको जो है इंक्लूड करना होगा आपके उसमें जो आप लिखोगे प्रेसी, ठीक है। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपको कैसे लिखना है। कि एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, फिर हम उसको छोटा करके लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास पैसेज है, वहां पे सिर्फ आपको पैसे दिया जाएगा, ये सब जो ऊपर लिखा हुआ है ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया कि क्योंकि आपको थीम बताना है कि आपको क्यों आगे प्रेसी के लिए आपको टाइटल भी ढूंढना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक पैसेज हमने लिया इन्वायरमेंट के ऊपर, ताकि जो है आपको आइडिया लग जाए कि हमको पैसे टाइटल कैसे सेलेक्ट करना है, हाउ टू सेलेक्ट टाइटल्स, हाउ टू सेलेक्ट टाइटल। टाइटल आपको पता चलेगा पैसेज को पढ़ के कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, हम देखो कैसे सीख, क्योंकि एक ही पेज में, एक ही स्लाइड में पॉसिबल नहीं है कि आपको सब कुछ दिखाया जाए, तो थोड़ा सा आपको भी अलर्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक पैसेज पढ़ूंगा, पहले आपको समझाऊंगा पैसेज कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद हम पैसेज को बाइफरकेट करेंगे। वी विल बाइफरकेट द पैसेज, मतलब क्या थीम है, अलग अलग प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है, कॉजेज क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, उसको हम पैराग्राफ को तोड़ेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको लास्ट में लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले पैसेज पढ़ लेते हैं एक बारी। क्या कहता है पैसेज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अ ग्रोइंग कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो सबसे पहले पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, पैसेज इज टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ओके, इन्वायरमेंटल में जो जो चीजें गलत हो रही हैं, डिग्रेड किस तरह कर रहा है, उसके बारे में पैसेज है। पैसेज के फर्स्ट लाइन से हमें क्लियर हो गया है। वर्ल्ड वाइड, प्राइमरली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, और किस वजह से, कॉजेज देखिए हमें पता चल गया, कॉजेज क्या है हमारा, कॉजेज क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। अब हमारे पास यहां पे दो चीज है, फर्स्ट पैसेज क्या है, किस बेस पे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे, और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन किसकी वजह से हो रहा है, क्या है कॉजेस, तो ह्यूमन एक्टिविटीज। टू इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अगर पूरे पैसेज को अगर मैं इसको एक लाइन में लिखूंगा तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये ग्रोइंग कंसर्न वर्ल्ड वाइड, प्राइमरली, ये सब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज क्या करता है भाई, तो इट एक्सप्लॉइट्स नेचुरल रिसोर्सेज। क्या करता है ये, क्यों हो रहा है, नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। ओके, एट अनसस्टेनेबल रेट, मतलब सस्टेनेबल रेट पे नहीं होगा, क्या हो रहा है, अनसस्टेनेबल, मतलब हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, रैपिड रेट पे कर रहे हैं, मतलब बहुत ग्रोइंग कर रहे हैं। फिर आता है डिफॉरेस्टेशन। यहां तक अभी तक आपको दो ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, और हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स। तीन वर्ड्स आपको ध्यान रखना है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल, हाँ डिफॉरेस्टेशन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या है, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एक्सेसिव प्लास्टिक वेस्ट। और क्यों हो रहा है, क्या क्या कारण है इसके, ठीक है। तो कारण में क्या क्या बताओगे, डिफॉरेस्टेशन फर्स्ट कारण हमारा है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एक्सेसिव प्लास्टिक वेस्ट हैव लेड टू सीवियर कंसिक्वेंसेस इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड वाटर स्कैर्सिटी, ठीक है। मैं यहां पे ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूं बॉक्स के थ्रू।
ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और प्लास्टिक वेस्ट। एक मिनट, टिक को हटा देते हैं थोड़ा, क्या, प्लास्टिक वेस्ट, ठीक, एक मिनट, और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये सब क्या है, की वर्ड्स हैं, ठीक है, इसी से आप सेंटेंस बनाओगे। तो पहले देखिए, अब 3 सोल्यूशन मैं बताता हूं आपको। ये टॉपिक जो है किसके बारे में बात कर रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में बात कर रहा है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। किस वजह से हो रहा है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भाई, कॉजेज हमारे पास क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज किस बेसिस पे कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कॉजेज हमारे पास आ गया, ठीक है। वो क्या क्या एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को करें तो क्या क्या एक्टिविटीज के थ्रू कर रहे हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधों को, जंगलों को काटना, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशंस हो रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक का एक्सेसिव यूज करना, हर चीज के लिए प्लास्टिक का, तो ये कारण हुए उसके, ठीक है। 3 चीज हमें पता चली यहां से, ठीक है। उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, इन सब की वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज थ्रू, जैसे डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट की वजह से क्या क्या हो रहा है, अब वो आते हैं, ठीक है। यानी कि कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंसेस क्या क्या है भाई, तो क्लाइमेट चेंज नंबर 1, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी नंबर 2, एंड तीसरा वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी। तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही है किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, तो भाई डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, प्लास्टिक की वजह से, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये बस कितने लाइन में आ जाएगा, 3 लाइन में आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। हम आगे देखेंगे कैसे लिखेंगे इसको, बस अभी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस ग्रीन हाउस गैसेस। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा है, ये पैसेज क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है चीजों को कि भाई अब पोल्यूशन हो कैसे रहा है। तो भाई बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस ग्रीन हाउस गैसेस। तो जब आप प्रेसे लिखते हो, आपके पास वर्ड्स की लिमिट्स हैं, उस समय आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइपिंग हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, तो ये क्या कर रहा है, चीजों को बढ़ा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है भाई, ठीक है। तो हम बर्न फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है और एटमॉस्फेयर में जो है टैप हो जाता है, जिसकी वजह से हीट और अल्टीमेटली जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये कहना चाह रहा है, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम जब प्रेसी लिखेंगे उसमें एक्सप्लेनेशन को नहीं लिखेंगे, हम कीवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट लाइन है बस उसको लिखेंगे। कॉजिंग व्हाट, कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइजिंग टेम्परेचर रिजल्ट इन अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न। अब देखिए टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, वेदर पैटर्न में अनप्रिडिक्टेबिलिटी आती है, मतलब कब पैटर्न बदल जाएगा वेदर का, कभी ठंडी का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, कभी बारिश का मौसम, मतलब जो टाइम है उससे हट के हो सकता है। तो ये क्या क्या है, रिपरकशंस हैं, कंसिक्वेंसेस में आ रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स का जो है मेल्ट होना। इंक्रीजिंग सी लेवल, जो समुद्र जो तल का है पानी का लेवल वो बढ़ जाना, ठीक है। थ्रेटनिंग कोस्टल कम्युनिटीज, कोस्टल के आसपास के जो रीजन्स हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं या कम्युनिटीज हैं, उनको इंपैक्ट होता है राइजिंग सी लेवल से। तो ये सब एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। एडिशनली इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल रन ऑफ कंटामिनेट वाटर बॉडीज, तो ये भी एक्सप्लेनेशन है, इसको लिखेंगे हम नहीं, बस समझ लो, ठीक है। लिखेंगे क्या क्या उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पैसेज का, ये क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, अब देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था, चैलेंजेस को बताया गया, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या हो सकता है, कंसिक्वेंसेस क्या क्या है। सेकंड पैरा क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है इश्यूज को, क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है इश्यू को, इश्यू इज बीइंग एड्रेस्ड हियर, ओके, एड्रेस्ड इश्यूज। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस सॉल्यूशंस एग्जिस्ट टू मिटिगेट इन्वायरमेंटल डैमेज। क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, ये यहाँ कीवर्ड है, ठीक है। प्रॉब्लम आप बताओगे 2 लाइन में, तो उसका सॉल्यूशन भी तो बताना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट है अफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ पौधा जंगल लगाओ। एक होता है डिफॉरेस्टेशन, एक होता है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे को लगाना। सस्टेनेबल फार्मिंग,
इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको हम हाईलाइट करते हैं। एंड द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अब उसमें सोर्सेस लाइक सोलर, विंड पावर, ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी किसको बोलते हैं वो एग्जाम्पल दिया गया, तो इसको आप हटा भी सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी लिख दोगे, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आप सोलर और विंड पावर की बात कर रहे हो, ठीक है। कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट्स एंड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोमोटिंग वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, encouraging recycling, imposing stricter pollution control laws, individual actions such as reducing single-use plastic, conserving water, and adopting eco-friendly habits also contribute to environmental preservation. तो ये एक्सप्लेनेशन है कि कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में हमने एक्सप्लेन कर रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि इसको हम प्रिजर्व कैसे करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ। क्या है ये, थर्ड पैराग्राफ, जिसमें हम बात कर रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे भी कुछ कीवर्ड्स निकलेगा। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट क्या है, यहाँ पे अगेन कीवर्ड है और ये एग्जाम्पल दिया गया। क्या है, ये एग्जाम्पल है, फैक्ट से एक, क्या है, एग्जाम्पल या फैक्ट से। इसको तो आप इग्नोर नहीं करोगे, इसको लिखना ही लिखना है, ठीक है। इन इंडिया वेयर विलेजर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन बाय हगिंग ट्रीज। अब चिपको मूवमेंट को ये एक्सप्लेन किया, ये वाली जो लाइन है नीचे, ये चिपको मूवमेंट्स को एक्सप्लेन किया कि चिपको मूवमेंट क्या है। लेकिन आपको प्रेसी में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिपको मूवमेंट से अंडरस्टूड हो जाएगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अल्टीमेटली लीडिंग टू स्ट्रिक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉज। अब उसकी वजह से क्या होता है कि एक फॉरेस्ट लॉज बनाया गया। तो दीज आर एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेज। इट मीन्स कि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू राइट इन द प्रेसी, ओके। Explanation need not to be written. This movement demonstrates how collective efforts can bring significant environmental change. अब ये क्या बोल रहा है कि ये सब चेंजेस आने की वजह से, इसके मूवमेंट की वजह से जो है किस तरीके से इफेक्टिव चेंज आ सकता है। Addressing environmental concerns require combined effort from individual, industries and policy maker to ensure sustainable future for coming generation. तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप लास्ट में कंक्लूड कर रहे हो, तो आपके प्रेसी में भी एक कंक्लूजन दिखना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारा पैसेज था। एक बारी मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, पैसेज किस बेसिस पे है, किसके लिए है, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बेसिस पे है, उसके ऊपर लिखा गया है। कॉजेज क्या क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज, किस फॉर्म में है भाई, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट। कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, वाटर स्कैर्सिटी, गेटिंग, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो गया, ग्लोबल राइजिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इंक्रीजिंग सी लेवल्स। तो 3-4 मुद्दा यहां पे आपको फर्स्ट पैसेज में दिख रहा है, ठीक। दूसरा है चैलेंजेस के बाद क्या है, सॉल्यूशंस हैं। तो क्या क्या है, अफॉरेस्टेशन, सस्टेनेबल फार्मिंग और रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये क्या है, सॉल्यूशन है प्रॉब्लम की हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे क्या है, रिसाइकलिंग, इंपोस्टिंग स्ट्रिक्टर पोल्यूशन कंट्रोल लॉज। तो ये सब क्या है, सॉल्यूशंस के माध्यम में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक दैट्स इट। नेक्स्ट में क्या है, एक एग्जाम्पल है कि क्या क्या हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स भी तो कोट करोगे अकॉर्डिंग टू पैसेज, अपने मन से मत कर देना। तो यहाँ पे चिपको मूवमेंट का एग्जाम्पल दिया गया जो हम इंक्लूड करेंगे अपने प्रेसी में, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि क्या क्या हो सकता है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स, गवर्नमेंट के एफर्ट्स लगाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब देखिए ये जो है प्रेसी का जो हमने बस इतने में लिखा है पूरा, ठीक है। दिस इज हाउ यू गोना राइट इट। तो टाइटल हमने दिया एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ऐसे भी लिख सकते हो। टाइटल क्या होना चाहिए, असेंबल करना चाहिए आपके पैसेज से, वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है, ये ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पैसेज को। मैंने थोड़ा सा दिखाया था कि अनकंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज हैव लेड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, कॉजिंग व्हाट, क्लाइमेट चेंज हमने किया था, बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है भाई, तो डिफॉरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल कंजम्पशंस, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर प्लास्टिक वेस्ट आप जो भी
लिख सकते हो। तीनों को हमने कवर कर लिया 3 लाइन में, ठीक है ना। इस मतलब प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है, क्या क्या है, यह हमने कर लिया, दैट्स इट। थोड़ा बहुत आप अपने से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन की वर्ड लिमिट होने चाहिए। हावेवर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाइक अफॉरेस्टेशन, अब प्रॉब्लम्स लिखा है तो उसका सोल्यूशन भी हम लिख रहे हैं, तो क्या है, अफॉरेस्टेशन था, रिन्यूएबल एनर्जी था और वेस्ट मैनेजमेंट था, जो कि हमने हाईलाइट किया है पीछे, ठीक है। कैन हेल्प रिड्यूस डैमेज, ठीक है, पैराग्राफ 2 से भी हमने ले लिया। गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल मस्ट वर्क टुगेदर टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस। द चिपको मूवमेंट ले लिया वर्ड यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे। exemplify successful environmental activism, proving the collective action can lead to positive change. A sustainable future depends, sustainable वाला जो है ले लिया, depends on conscious effort at all level of the society। इसमें देखो चेंज थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स में कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसा ही लिखना है। ध्यान क्या रखना है आपको, अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, और कीवर्ड्स आप मिलाइएगा दोनों पीछे से और अभी से, कि कीवर्ड सेम है या नहीं, ठीक है। और पैसेज का मीनिंग भी वही है, पैसेज का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ह्यूमन एक्टिविटीज, अनकंट्रोल की जगह आप क्या सकते हो, अनसस्टेनेबल भी लिख सकते हो, अनसस्टेनेबल, ठीक है। लेकिन अनसस्टेनेबल अगर सीधा सीधा लिख दोगे तो कॉपी पेस्ट जैसा लगेगा, तो थोड़ा सा चेंज कीजिए खुद के वर्ड्स में भी, तो दोनों चलेगा, अनकंट्रोल्ड या अनसस्टेनेबल। इसलिए यहाँ पे अनकंट्रोल्ड लिखा गया है, खुद के वर्ड्स में लिखने की कोशिश की गई है यहाँ पे, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये कीवर्ड्स इसको आप बदलिएगा नहीं, क्योंकि ये पैसेज का थीम ही है पूरा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट था, वहां पे भी मेंशन है, यहाँ पे भी है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, क्योंकि पैसेज में एक कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को हेर फेर बदल नहीं करना होता है। वाटर पोल्यूशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल जो कंजम्पशन है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग, कंजम्पशन मतलब हम एक तरह से जला ही रहे हैं उसको। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो प्लास्टिक वेस्ट को यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर दिया है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। तो ये वहीं से लिया गया वर्ड है सारा। सस्टेनेबल प्रैक्टिस, अफॉरेस्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर, विंड, ठीक है, ये सब नहीं लिखा है, सोलर विंड ये सब नहीं लिखा है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब अंडरस्टूड है, हटा दिया गया। एग्जाम जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था, जो आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट था, उसको यहाँ पे कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। प्रेसी में कभी भी चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना होता, ठीक है, बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशन देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो कीवर्ड्स के इलस्ट्रेशन है, जैसे चिपको मूवमेंट था, ठीक है। अब चिपको मूवमेंट क्यों था, कैसे हुआ, ये नहीं लिखने की जरूरत है, आपको एग्जाम्पलीफाई नहीं करना है उसको, बस छोटे में उसको लिख देना है, ठीक है। ये है गवर्नमेंट और इंडिविजुअल लेवल पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। पॉलिसी मेकर कौन होता है, गवर्नमेंट जनरली होती है, तो वहां पे पॉलिसी मेकिंग की जगह क्या लिखा हमने, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स, ठीक है, इको फ्रेंडली, ठीक है, और इन्वायरमेंटल एक्टिविटी, और ये सब तो अपने खुद से लिखा गया है। तो आपको ध्यान देना है, कीवर्ड्स को इंक्लूड कीजिए, और बाकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है वो खुद से अपने हिसाब से कीजिए, ठीक है। वर्ड्स आप सेंटेंस अपने से ही बना सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि अब पैसेज का जो मतलब नहीं बदलना चाहिए बस, और ज़्यादा से ज़्यादा खुद के वर्ड्स में लिखो, मतलब छोटा पूरा टूट फूट चलता है, बट आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट कैसे कर देते हैं, कॉपी पेस्ट जैसे मान के लिए एक पैसेज दिया गया, उसी को एक ही पैराग्राफ लिख के छोड़ देंगे जल्दी जल्दी, मैं ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। पूरा पैसेज को पढ़िए, उसको समझिए, समझने के बाद लिखिए। हर एक पैरा से कुछ कुछ आना चाहिए। 3 पैरा हमने डिस्कस किया, 3 पैराग्राफ का पैसेज, तो तीनों में से कुछ ना कुछ हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, और तीनों पैराग्राफ में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अलग चीज़ दी होगी, जैसे किसी में चैलेंजेस दिया होगा, किसी में इश्यूज दिया होगा, किसी में सोल्यूशन दिया होगा, किसी में एग्जाम्पल्स दिया हो गया, तो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी प्रेसी राइटिंग लिखते हैं तो पहले पैसेज को आराम से पढ़िए, 5 मिनट या जो भी 2 मिनट टाइम है, जितना भी टाइम मिलता है उसके हिसाब से दीजिए, क्योंकि पढ़ लोगे तो लिख दोगे, और अगर सीधा लिखना शुरू कर दोगे तो गलती कर दोगे, ठीक है। तो ये जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से करना है। बाकी कुछ डाउट होगा, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या ऐप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ओके। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।